बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले और बड़ी ख़बर ये है कि बलूचिस्तान में जो ज़ियारत के शोहदा हैं जिन्हें सड़कों पर रखा हुआ था गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ज़ायद हो गए, अब वहाँ पे हुकूमत और लवाहिकीन के बीच में मुआहदा तय पा गया। ये धरना चल रहा था, हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद थे और 8-9 दिन गुजरने के बाद बिलाखिर हुकूमत को होश आई और उन्होंने मुतालबात तस्लीम किए मुज़ाहिरीन के। जो चीज़ें तय हो गई हैं वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। देखें, बड़े सादा सादा मुतालबात थे। जल्दी से मैं आपको मुतालबात बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ तस्लीम क्या कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। नंबर 1, ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजों पर मुश्तमिल एक बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम किया जाए। पहला मुतालबा ये था और ये कमीशन सानिया ज़ियारत के तमाम पहलुओं के बारे में शफाफ तरीके से तहकीकात करे और कमीशन जिसको भी जिम्मेदार ठहराए उनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई भी की जाए। तो बड़ा वाज़ेह तरीके से उन्होंने पहला मुतालबा रखा था। दूसरा मुतालबा था कि लेविस फोर्स बहाल की जाए, क्योंकि इनके बकौल जब से लेविस फोर्स को पुलिस में ज़म किया गया है उस वक्त से अमन व अमान की सूरत ख़राब हो गई। फिर एक मुतालबा किया गया कोयटा में, हरनाई में, ज़ियारत में, दुक्की में, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत इनसे जुड़े हुए तमाम इलाकों से मुसल्ला जत्थों का मुकम्मल सफाया किया जाए। फिर आखिरी मुतालबा था कि FC को शहरों से हटाया जाए और अगर अमन व अमान के क़याम के लिए उनकी ज़रूरत हो तो हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के तहत मुकर्ररा मुद्दत के लिए किसी इलाके में उनकी तैनाती की जाए। बड़ा मसला यही है कि जो FC है या फ़ौज है वो जब शहरों के अंदर आती है तो शहरियों को प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वजह यह है कि फ़ौज कभी भी सिविलियन से डील करने के लिए ट्रेंड ही नहीं होती। मैं कोई फ़ौज की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। आप यहाँ बरतानिया के अंदर इनकी फ़ौज निकाल के आप शहरों में ले आएंगे तो थोड़े दिनों के बाद लोगों की फ़ौज के साथ लड़ाई हो जाएगी। आप ये काम अमेरिका में करेंगे, वहाँ पे भी लड़ाई हो जाएगी। फ़ौज क्योंकि हमेशा कंटोनमेंट्स में रहती है, फ़ौज छावनियों में रहती है, फ़ौज जो है वो अपनी बैरक्स में रहती है या बॉर्डर्स पे रहती है, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती सिविलियंस को डील करने के लिए। तो जब भी अभी वो सिविलियंस के इलाकों में आते हैं तो वो समझ नहीं पाते उस इलाके के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनकी ज़रूरियात के बारे में, उनके साथ डील कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में। तो वहाँ तसादुम होता है हमेशा। तो इसलिए हर जगह से ये मुतालबा, ऐसा नहीं है कि ये लोग फ़ौज से नफरत करते हैं, वजह यह है कि फ़ौज की ये ट्रेनिंग ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पब्लिक के बीच में जा सके। तो पब्लिक डीलिंग उनका करने का काम नहीं है। इसीलिए तो कायदे-आज़म ने भी कहा था कि आप सिर्फ नौकरी करेंगे और पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पॉलिसी जो है वो सियासतदान बनाएंगे। बहरहाल जो मुआहदा हो गया उनमें जो चीज़ें तय पा गई हैं वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। नंबर 1 तो फौरी तौर पर जिस चौक के अंदर ये एहतजाज हो रहा था, जिस फाटक के पास, ये कोयला फाटक था, इसका नाम अब तब्दील कर दिया गया है और इसका नाम शोहदा ज़ियारत के नाम से मंसूब कर दिया गया और फौरी तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सानिया ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है और वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में एक अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और मारे जाने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का एक मुश्तरका इजलास भी मुनक्कद किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी कुव्वत और उनकी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। देखिए, जब पुलिस को फैसिलिटेट करेंगे या पुलिस ताकतवर होगी तो फिर आप FC को वहाँ से निकालेंगे और उन्हें आप बॉर्डर पर ले जाएंगे जहाँ उनका काम है। लिहाजा ज़रूरी ये है कि पुलिस को आप मजबूत करें। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा जा रहा था लोगों की जानिब से, इवन पुलिस की जानिब से भी। फिर ये भी कहा गया कि जो लोग शहीद हुए हैं इन पुलिस एहलकारों को पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाए, लवाहिकीन की कफालत की जाए, बच्चों की तालीम और मुआवजा जो है पॉलिसी के मुताबिक वो फराहम किया जाए और जो भी इनके ड्यूज़ बनते हैं वो इन्हें फौरी तौर पे जारी किए जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो पिसे हुए तबकात हैं या गरीब पुलिस वाले हैं उनके साथ वैसा सलूक नहीं होता जो दूसरे शोहदा के साथ होता है। तो ये भी उनका एक मुतालबा था, ये फौरी तौर पे पूरा होना चाहिए। तो नाज़रीन, ओवरऑल हुकूमत ने अब मुतालबा तस्लीम कर लिए। ये पहले दिन कर लेते तो इतने दिनों तक शोहदा की लाशें सड़कों पर तो ना पड़ी रहती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम कर लिए। पहले ये ढिठाई पे उतरे हुए थे कि जी हम बात नहीं मानेंगे, हम इसका जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, हम इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे, हम जो है वो शोहदा का जो उनका इज़्ज़त और उनकी जो तकरीम है वो उनको नहीं देंगे, लवाहिकीन की बात भी नहीं सुनेंगे। लेकिन वो लोग डट गए। हुकूमत को लगता था 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये लोग चले जाएंगे,
लेकिन जब दिन काफ़ी बढ़ गए तो फिर हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा शोहदा के लवाहिकीन और धरना देने वाले लोगों के सामने। तो अब जो शोहदा हैं उनकी तदफीन होगी। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में इस वक्त भी जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। चंद सहाफ़ी जो हैं वो भी गायब हो गए हैं। चंद नौजवान, यानी रोज़ाना दो तीन खबरें आती हैं कि नौजवान बलूचिस्तान से लापता कर दिए जाते हैं। और ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं इनका सिलसिला पहले भी जारी था, लेकिन अब बहुत तेज़ कर दिया गया है। अहमद फरहाद साहब जिन्हें आज़ाद कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था, उनके बारे में कुछ समझ नहीं आती, तो इतलात आती रहती हैं। हुकूमत ने किस चक्कर में उन्हें जेल में रखा हुआ ये भी पता नहीं चलता, क्यों उन्हें गिरफ्तार रखा हुआ ये भी पता नहीं चलता, कौन सा ऐसा उन्होंने जुर्म कर दिया सवाए इसके कि वो अपने लोगों के हक़ के लिए बात करते हैं आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। तो अहमद फरहाद साहब की सेहत काफ़ी ख़राब हुई है, इसके बारे में कुछ सहाफ़ी मुझे बता रहे थे और वो ये कह रहे थे कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनको रिहाई मिलनी चाहिए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। लेकिन दबाव उन पे यही है कि आप एक वीडियो बना दें और घर चले जाएं। बहरहाल अहमद फरहाद साहब ने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई। मेरे ख्याल में वीडियो बना के जान छुड़वाएं, बाहर निकल के अपना इलाज करवाएं और उसके बाद जो है फिर आप अपना मौक़िफ़ दें। सारी दुनिया को पता है कि एक्चुअली आपके साथ क्या हो रहा है। आप अगर वीडियो बना भी देंगे ना, कोई अगर अहमद फरहाद साहब वीडियो बना देंगे या कोई वीडियो बना देंगे वो जो शौकत नवाज मीर साहब हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों को पता है ज़बरदस्ती बनवाइए, पकड़ के बनवाइए। इंसान लोहे का तो नहीं बना हुआ होता, इंसान कोई बहुत मजबूत, कोई स्टील का बना हुआ तो नहीं होता। आप मुझे दे दें कोई भी एक जर्नैल और दें मुझे 1 हफ्ते के लिए, मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा उससे। जो वीडियो आप कहेंगे मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा। यहाँ तो लोग 4-4, 5-5 महीने गायब कर दिए जाते हैं ना, तो आप दें कोई बंदा, उसे वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। इंसान को आप मारते रहें, एक वक्त आता है आप उसकी फैमिली को भी मजबूर करें, आप सबको मजबूर करें, आप उसके बच्चों को मजबूर करें, तो अल्टीमेटली आदमी टूट जाता है। तो उससे वीडियो बनवाई जा सकती है। ये बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूं कितना मुश्किल होता है। अहमद फरहाद साहब इस मुश्किल से इस वक्त गुजर रहे हैं, शौकत नवाज मीर साहब भी इस मुश्किल से इस वक्त गुजर रहे हैं। मैंने इसका सामना किया, मैं इसलिए जानता हूं। लिहाजा कोई यकीन नहीं करेगा, अगर आपने कोई वीडियो बना भी दी तो कोई नहीं मानेगा ये ज़बरदस्ती बन रही है। नाज़रीन, कश्मीर में क्योंकि अहमद फरहाद साहब वहाँ गिरफ्तार हुए हैं, वहाँ मैं आपको ले जाता हूँ कश्मीर में सूरत हाल क्या है। दरअसल हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। जो ओवरसीज़ बीच में बंदे डाले गए ना, उन्होंने आकर कहा कि जनाब हमें भेजा है आसिम मुनीर साहब ने और आसिम मुनीर साहब का मैंडेट हम लेकर आए। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, क्योंकि एक कलदम जमात अब करार दिया जा चुका है उसे, तो उन्होंने हिकमत अमली के तहत ये बात पब्लिक कर दी कि आसिम मुनीर साहब को हमने ख़त लिखा था, तो उसके जवाब में उन्होंने जनाब बंदा भेज दिया है और हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा हमने अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया है और अब हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और इंतज़ार करेंगे 22 तारीख तक। अब जब मेरा राब्ता हुआ उन लोगों से, वो कहते हैं जी हमारे साथ जो कुछ हुआ वो सारा कुछ हम बताएंगे, हमारे साथ जो वादे और दावे किए गए और जिस जिसका नाम लिया गया हम वो भी बताएंगे, लेकिन हम 22 तारीख तक इंतज़ार करेंगे। अगर 22 तारीख तक हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए गए और कश्मीरियों को उनके हकूक़ मिल गए तो फिर सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। लेकिन अगर 22 तारीख तक सूरत हाल जूं की तूं रहती है और इसी तरीके से डिटाई दिखाई जाती है, तो ना सिर्फ हम हक़ाइक़ सामने रखेंगे बल्कि हम अपने अगले लायामल का ऐलान भी करेंगे। तो ये आसिम मुनीर साहब के साथ प्रॉब्लम एक ये भी बन गई ना कि वो कलदम जमात करार दिया गया उसको, और उसके साथ अगर वो अपने नुमाइंदे भेजकर बातचीत करेंगे तो ये एक और इशू बन जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पे इसीलिए तरदीद भी करवाई गई। बिलावल जो है वो कश्मीर से वापस आ गए हैं। जो मिशन नूरा कुश्ती है बिलावल का, वहाँ पे PMLN और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती, वो नाकाम हो गया क्योंकि PMLN आई नहीं सामने और बिलावल अपोजिशन होने का ड्रामा कर रहे थे। हालांकि वो वहाँ पे हुकूमत में है, बिलावल के पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। ये जितनी पाबंदियाँ लगी हैं, सरों के ऊपर इनाम रखे गए हैं, जितनी फोर्सेस वहाँ पे बुलाकर कत्लेआम किए गए हैं, ये सब बिलावल की मर्ज़ी से हुआ। और बिलावल की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी हुकूमत भी आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने ये सारा कुछ जुल्म वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में किया। बहरहाल बिलावल 3 दिन तक रहे आज़ाद कश्मीर में और मुजफ्फराबाद में जलसा किए बगैर या कोई कॉर्नर मीटिंग किए बगैर मुजफ्फराबाद से वो वापस आ गए बिलावल। हो सकता है दोबारा चले जाएं, कोई इस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त मिल जाए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि लोगों में गर्मजोशी कोई नहीं है और आज़ाद कश्मीर के लोग इन इंतखाबात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे। और बिलावल को इस बात का भी आइडिया है कि लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल आ सकता था। बहुत मुमकिन है किसी जगह पे कोई बंदोबस्त किया जाए, कोई माहौल बनाया जाए और वहाँ पे बिलावल जरदारी को हेलीकॉप्टर के ज़रिए से उतार कर कोई एक इंडोर किस्म का या एक मखसूस बंद माहौल के अंदर सिक्योरिटी के हिसार में एक आधा जलसा और करवा दिया जाए बिलावल का, ताकि पीपल्स पार्टी को कश्मीर में हुकूमत बनाकर दी जा सके।
लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ना, पीएमएलएन तो आई नहीं मैदान में। नवाज शरीफ, जिनके बारे में कहा जाता है पाकिस्तान का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी हो रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है उससे बड़ा लीडर कोई नहीं है, तो नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में आ भी नहीं सके। इससे पहले वो गिलगित बल्तिस्तान में आए नवाज शरीफ साहब, लोगों ने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया और मियाँ साहब को गिलगित बल्तिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। अब मियाँ साहब जो है वो आज़ाद कश्मीर आ ही नहीं पा रहे। नवाज शरीफ को इस वक्त कंपेन के लिए आज़ाद कश्मीर जाना चाहिए था। कुछ अर्सा पहले उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों से मुलाकात की, जब टिकटों की तकसीम हो रही थी तब भी उन्होंने बातचीत की, और मियाँ नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को कहा